अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असलान राजपूत। दुनिया के सबसे खतरनाक जोरी मिसाइलों में शुमार होने वाला मिनटमैन 3 जब अमरीकी फिजाइया ने अचानक फिजा में छोड़ा तो मॉस्को की खामोश दीवारों में गूंज सुनाई दी। रूस के तज्जियाकारों ने कहा यह सिर्फ एक टेस्ट नहीं, यह पैगाम है। सवाल यह है कि क्या अमरीका वाकई एक नई आलमी जोरी दौड़ की बुनियाद रख चुका है? नाजरीन, अगर आप आलमी सियासत, अमरीका रूस कशीदगी और जोरी ताकतों की असल खुफिया जंग को समझना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि दुनिया को अब किस खतरे के लिए तैयार रहना चाहिए। नाजरीन, अमरीका ने अचानक मिसाइल क्यों फायर किया? अमरीकी फिजाइया ने अपने बैनल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का टेस्ट कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से किया। इस मिसाइल की रेंज तकरीबन 13,000 किलोमीटर है, यानी यह दुनिया के तकरीबन हर कोने को निशाना बना सकता है। अमरीकी हुक्काम ने कहा है कि यह तजर्बा रूटीन था और इसका किसी मुल्क या आलमी बुरान से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि ऐसे वक्त में जब यूक्रेन जंग उरूज पर हो, नेटो और रूस में कशीदगी इंतहा को छू रही हो, आखिर अमरीका को इस तजर्बे की जरूरत क्यों पेश आई? नाज़रीन, इस टेस्ट के हवाले से रूस का रद्द-ए-अमल क्यों इतना सख्त था? रूस की वज़ारत दिफा ने बाज़ाब्ता बयान में कहा कि यह टेस्ट इश्तियाल अंगेज है। रूसी मीडिया ने इसे जोरी खतरे का मुजाहरा करार दिया। मॉस्को में दिफाई माहिरीन का कहना है कि अगरचे अमरीका इसे मामूल का तजर्बा कह रहा है, लेकिन दर हकीकत यह रूस को पैगाम देने का एक तरीका है कि अमरीका अब किसी हद तक जाने को तैयार है। रूस के एक मारूफ अस्करी तज्जियाकार, उनका कहना है कि अमरीका यह जाहिर कर रहा है कि वो रूस की हर जोरी धमकी का जवाब देने की सलाहियत रखता है। सबसे हम पहले जानेंगे कि मिनटमैन 3 दरअसल है क्या। यह मिसाइल अमेरिका के एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड के जेर इस्तेमाल है। यह वही निजाम है जो सर्द जंग के जमाने में बनाया गया था। इस मिसाइल में 3 वॉर हेड्स तक नस्ब किए जा सकते हैं जो बैक वक्त मुख्तलिफ अहदाफ को तबाह कर सकते हैं। इसका ज्यादातर हिस्सा जमीन के नीचे खुफिया लॉन्च साइल्स में रखा जाता है। इसके कंट्रोल का मरकज अमरीकी रियासतों मोंटाना, नॉर्थ डकोटा, वायमिंग में वाक़या है। इतलात के मुताबिक मिसाइल को मकामी वक्त के मुताबिक रात 12:30 में लॉन्च किया गया। लॉन्च के कुछ ही लम्हों बाद इसने बैरल कायर के ऊपर एक तवील कोस खींची और इसके वॉर हेड्स ने एक फर्जी हदफ को निशाना बनाया। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक इस तजर्बे का मकसद निजाम की अफादियत और दुरुस्ती की जांच करना था, लेकिन बाज़ गैर सरकारी माहिरीन का कहना है कि यह एक पैगाम रसानी की मश्क थी जिसका मकसद रूस और चीन दोनों को मुतवज्जो करना था कि अमरीका की दिफाई सलाहियत पूरी तरह फाल है। रूस के मुताबिक अमरीका ऐसे वक्त में अपने असले की नुमाइश कर रहा है जब दुनिया सफारती रास्ते तलाश कर रही है। मॉस्को ने कहा है कि यह तजर्बा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की रूह के खिलाफ है, क्योंकि रूसी सदर के करीबी ज़राए के मुताबिक मॉस्को इस इकदाम को स्ट्रेटेजिक खतरे के तौर पर देख रहा है और मुमकिन है कि आइंदा दिनों में रूस भी अपना यार्स या सरमित मिसाइल दोबारा टेस्ट करे। अमरीकी दिफाई काम ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि हम हर साल ऐसे कई टेस्ट करते हैं ताकि अपनी सिस्टम्स की दुरुस्ती पर हम परख सकें। उसका किसी सियासी पैगाम से ताल्लुक नहीं, लेकिन इसी बयान के साथ यह वजाहत भी दी गई कि यह तजर्बा अमरीका के जोरी डिटरेंस प्रोग्राम का हिस्सा है, यानी बिलवास्ता तौर पर अमरीका तस्लीम कर रहा है कि यह कदम दुश्मनों को खबरदार रखने के लिए उठाया गया। माहिरीन का कहना है कि हालात बहुत हद तक सद जंग के जमाने से मिलते जुलते हैं। उस वक्त भी अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे के सामने मिसाइल टेस्ट करके ताकत दिखाते थे। आज भी दोनों ताकतें एक दूसरे के रद्द-ए-अमल में जोरी सलाहियतों का मुजाहरा कर रही हैं। ताहम मौजूदा सूरत हाल में चीन का किरदार इस खेल को मजीद खतरनाक बना देता है। इस सूरत हाल पर चीन की खामोशी मायने खेज क्यों है? चीन ने इस वाक़े पर बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल नहीं दिया, मगर सरकारी मीडिया ने इसे अमरीका की खतरनाक इश्तियाल अंगेजी कहा। चीनी मुबसरीन ने खबरदार किया कि अगर अमेरिका और रूस ऐसे इक़दाम जारी रखें तो एशिया में भी जोरी तवाज़न बिगड़ सकता है। बीजिंग पहले ही ताइवान तनाज़ा और जनूबी बहरिया चीन के तनाज़ात के बायस अमेरिका से सख्त खफा है। नाजरीन, यूरोप के कई ममालिक ने अमरीकी इक़दाम पर तशवीश का इजहार किया। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अब वक्त है कि दुनिया जोरी दौड़ से पीछे हटे, ना कि उसे दोबारा शुरू करे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा कि ऐसे तजुर्बात दुनिया को तबाही के दहाने पर लेके जा सकते हैं। अब
क्या वाकई ही आलमी जंग का खतरा बढ़ चुका है? बराह रास्त जंग का इम्कान फिलहाल कम है, लेकिन गलत फहमियों का खतरा बढ़ चुका है। ऐसे वक्त में जब दुनिया में कई इलाकाई तनाज़ात पहले ही जारी हैं, एक बड़ी ताकत का मिसाइल तजर्बा किसी भी लम्हे आलमी सतह पर कशीदगी को बढ़ा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर रूस उसे बराह रास्त खतरा समझ ले और जवाबी टेस्ट करे तो नेटो ममालिक के दरमियान खतरनाक दौड़ शुरू हो सकती है। अमरीकी तजियाकारों का कहना है कि यह टेस्ट अमेरिका की सलामती पॉलिसी का हिस्सा है, जिसका मकसद दुश्मनों को रोकना है। दूसरी तरफ रूसी माहिरीन इसे जारहाना पैगाम करार देते हैं। यूरोपीय मुबसरीन का ख्याल है कि दोनों ताकतों को अब मुज़ाकरात की मेज पर वापस आना होगा, क्योंकि दुनिया पहले ही मौशी, माहौलियाती और सियासी बहरानों से दो चार है। नाजरीन, क्या अमेरिका को इस वक्त यह कदम उठाना चाहिए था? यह वो सवाल है जिस पर सबकी नजर है। यूक्रेन जंग के दौरान मशरक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी और एशियाई खिते में चीन की ताकत में इजाफे के बाद अमेरिका के लिए यह टेस्ट शायद एक दिफाई जरूरत हो, मगर आलमी सतह पर यह फैसला खतरे की घंटी बन चुका है। आलमी जोहरी मुआहदे जैसे नेटो न्यू स्टार्ट ट्रीटी का मुस्तकबिल पहले ही गैर यकीनी है और अब ऐसे तजुर्बात ने दुनिया को मजीद खौफजदा कर दिया। नाजरीन, अब रूस और अमेरिका की नई हिकमत अमली क्या हो सकती है? इम्कान है कि रूस आने वाले हफ्तों में अपना जोहरी मुजाहरा करे ताकि ताकत का तवाज़ुन बरकरार रख सके। इसी तरह अमेरिका भी अपने नए मिसाइल प्रोग्राम सेंटिनल ICBM का काम तेज कर दे, जो मिनटमैन 3 की जगह लेगा। इसका मतलब है कि जोहरी जदीदकारी की नई दौड़ शुरू हो चुकी है। नाजरीन, अब अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने कहा है कि अगर जोहरी ताकतें ऐसे ही अपनी ताकत दिखाती रहीं तो आलमी अमन सिर्फ एक गलत फहम लॉन्च की दूरी पर है। एक मिसाइल का गलत फायर होना या किसी सैटेलाइट डेटा की खराबी दुनिया को लम्हों में तबाह कर सकती है। रूस के नजदीक ये वक्त अमेरिका की जानिब से ऐसा कदम उठाने का नहीं था। यूक्रेन में जंग, मगरबी पाबंदियां और अंदरूनी सियासी दबाव, इन सब के दौरान अमेरिका का यह तजुर्बा रूसी क़यादत के लिए हैरत अंगेज था। रूसी मीडिया ने इसे खतरनाक खेल करार दिया। अमेरिका में भी कुछ हल्के इसे कौमी सलामती की जरूरत करार देते हैं, जबकि दीगर नाक़दीन का कहना है कि टैक्स दहंदगान के पैसे से ऐसे तजुर्बात दुनिया को मजीद गैर महफूज बना रहे हैं। रूसी अवाम में भी खौफ की लहर है। शायद एक नई कोल्ड वॉर उनकी दहलीज पर लौट आई है। नाजरीन, यह कहना कबल अज़ वक्त है कि अमेरिका का यह कदम किसी बड़ी जंग का पेशखैमा साबित होगा, मगर इतना जरूर है कि दुनिया एक बार फिर इस दहलीज पर खड़ी है जहां ताकत के मुजाहरे और गलत अंदाजों के दरमियान फासला इंतहाई कम रह चुका है। अगर बड़ी ताकतें अपने इकदामात में एहतियात ना बरतें तो एक मामूली टेस्ट भी बड़े तसादम की शक्ल इख्तियार कर सकता है। नाजरीन, अगर आप समझते हैं कि दुनिया को एक और जोहरी दौड़ नहीं बल्कि अमन की दौड़ की जरूरत है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग जान सकें कि ताकत के खेल में इंसानियत सबसे बड़ी कीमत अदा करती है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आलमी सियासत के ऐसे ही गहरे तजिए बर वक्त मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।